कर रहा हूँ। लखनऊ में भी मेरा घर हो गया भगवान की दया से। और बेसिकली मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, बनारस के करीब जौनपुर है, राइट। और मैं आज सच में बहुत लकी फील कर रहा हूँ विवेक सर कि इतना इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करने का मुझे मौका मिला, जहां आप जैसे और अमृता जी जैसे लोग, मैं हमेशा और मेरी वाइफ भी हमेशा सीखते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा उषा थोड़ा हेलो बोलेंगी, इसके बाद में बात करूंगा। ओवर टू उषा। नमस्कार आप सभी को। नाम उषा है, हाउसवाइफ हूँ और जौनपुर से हूँ। इस बिजनेस ने मेरी तो जिंदगी ही बदल दी। मेरे 2 बेटे हैं, शिवम और शुभम, और मेरी बहू पूनम, और मेरा ग्रैंडसन है देवांश। और मेरा जो बच्चा है, एक तीसरा बच्चा है, उसका नाम एमवे है। इन 6 बच्चे को, इस 6 परिवार को संभालने वाला मेरा तीसरा बच्चा एमवे ही देख रहा है। 6 परिवार को संभालने के लिए कौन संभाला? ये मेरा बच्चा संभाल रहा है पूरे परिवार को। हमें जौनपुर से चल के आए लखनऊ में और बिजनेस बिल्ड किए। यहाँ अजनबी लोगों के बीच में, अजनबी लोगों के बीच में आके यहाँ भगवान की कृपा से, आप सबके प्यार से हम लोग डायमंड बने। और मैं तो बार बार अमृता जी को सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यार से बोलती है, बहुत हंसती हैं। और विवेक भैया को भी आज मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बिजनेस में मैं बताऊं तो मेरे बचपन से, मेरा जन्म मुंबई हुआ और मैं मुंबई में रही। इसके बाद मैं गांव में आई, और ऐसे गांव में आई कि जहां बेटियों को सामने नहीं आना, वो तो आप सीधी सुने हैं। ज्यादा स्टोरी में जाऊंगी तो आंसू बह जाएंगे। हाँ, बस करना क्या था, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ, मेरे जब अपलाइन मुझे बुलाए, उनके साथ मैं आ रही थी जौनपुर से। तो ऐसा होता है ना, आज जितनी भी पत्नी होंगी और जितने भी पति होंगे, अगर पत्नी नहीं सुन रही होंगी तो पति जरा धीरे से कान में अपलाइन से बता दे कि मेरी पत्नी नहीं मान रही है। तो और अपलाइन इतने समझदार होते हैं ना, वो धीरे से मुझसे बहुत कुछ नहीं बोले, कुछ सीखने के लिए नहीं बोले, बस ये बोले, भैया भाभी भैया का साथ दीजिए। और जब आप और भैया दोनों स्टेज पे बोलेंगे ना, तो जो पैसे आएंगे ना, तो आधा आधा होगा। ये बात सिर्फ दिमाग में चुभ गई, और उस दिन से मैं ठान ली कि नहीं, मैं करूंगी। और करना क्या था, मैं प्रोडक्ट भी नहीं यूज कर रही थी, मैं जौनपुर में रहती थी, पैसे की बहुत तंगी थी और प्रोडक्ट के बारे में बहुत जानती नहीं। बड़े बड़े प्रोडक्ट आए थे, उसका रेट देख के महंगा लगा था, मैं यूज नहीं की, एक्सपायरी हो गया। लेकिन जब अपलाइन कहे ना, तो मैं यूज की, और मेरा पहला प्रोडक्ट था एसेट। जब एक ढक्कन में 15-16 कपड़ा धुल डाली तो मुझे लगा वाह, क्या गजब का प्रोडक्ट है। कहाँ मैं निरमा निकालती थी और ऐसे डाल देती थी बाल्टी में, चम्मच भी नहीं लगाती थी। और एसेट यूज की तो बहुत अच्छा लगा। तो हम प्रोडक्ट यूज किए, अच्छा लगा, लोगों से कहने लगे। और जब कहने लगे तो लोग मेरी बात सुनने लगे, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और जब मैं आर्टिस्टी का डेमो की, फेशियल की, तो फेशियल करने के बाद मेरा आर्टिस्ट ही निकल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह, मैं तो ये भी कर सकती हूँ। जब मैं एटीट्यूड का डेमो की, फेशियल की, तो वो भी निकल गया, तो मुझे लगा अरे वाह, मैं तो कर सकती हूँ। जब मैं शैम्पू बताई लोगों को और इस तरीके से मैं डेली बताई, तो मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और फिर जब मीटिंग में आई, मीटिंग में बहुत डर लग रहा था, तो फिर जब लोगों को देखने लगी, वो काले कोट टाई और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के लोग मेकअप करके तैयार होके आती थी, तो मुझे लगता था कि मैं पागल हूँ, ये सब पागल तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है इस बिजनेस में। और इससे ऐसे ऐसे हम आते रहे, क्योंकि मैं जौनपुर रहती थी, हस्बैंड मेरे संघर्ष करके लखनऊ में रह रहे थे। इतना पैसा नहीं था कि वो हम पूरी फैमिली को लेके रहे। और इस तरीके से जब सिल्वर गए, गोल्ड गए, और मुझे जौनपुर से आके स्टेज पे आना पड़ता था, तो मुझे डर बहुत लगता था, मैं बहुत शाई नेचर की थी, सिर्फ नाम बता पाती थी किसी तरीके से। तो मुझे लगता था क्या आप बार बार मुझे बुला रहे हैं, मैं नहीं आने वाली हूँ। हाँ, लेकिन देखिए आज ये लग रहा है कि मैं बार बार स्टेज पे जाऊं, सब भगवान की कृपा से। हम लोग मतलब डे बाय डे अपने पिन को चेंज करते रहे, क्योंकि हमें भूख थी, हमारे पास लाखों का कर्जा था, कभी तो सब्जी के भी पैसे नहीं थे। और भगवान से ये प्रे करती थी कि भगवान आज तो मेरे पास सब्जी के भी पैसे नहीं है, और भगवान कहीं से
जैसे किराए के मकान में एक लड़का था, वो लाके मुझे 600 रुपया दिया एक कमरे का, मेरी सब्जी उस दिन आई। तो धीरे धीरे, और हस्बैंड यहाँ संघर्ष कर रहे थे, इनको भी लग रहा था कि मैं अपनी फैमिली को नहीं रख पा रही हूँ। तो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया बढ़ता गया। जब हम लोग प्लैटिनम गए, और जब प्लैटिनम फोरम में गए, तो सच बताऊं, उस दिन से तो मैं कसम ही खा ली इनके साथ रहने के लिए, और इस प्रोडक्ट को फुल टाइम, मतलब फुल यूज करना, जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट यूज करना, और फिर साथ में रहने लगे, मीटिंग में आने लगे। इस तरीके से मेरी जर्नी यहाँ तक पहुंची, मतलब डायमंड, फिर फाउंडर हुए, फिर एमराल्ड हुए, फिर डायमंड हुए, पिन रुकी नहीं भगवान की कृपा से। और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों की दुआ से भगवान हमें और आगे लेके जाए। और प्रोडक्ट, सॉरी, जब मैं यहाँ पे आई तो मैं नहीं, जितनी भी लेडीज बैठी हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि घबराइए नहीं, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छे घर में पैदा हुए होंगे। मैं गरीब घर में, जैसे होता है ना, बड़े बड़े को देखती थी, गुजराती लोगों की बिल्डिंग में रहती थी, तो उनकी लाइफ स्टाइल देख के मुझे बहुत प्रभावित होता था कि वो मेरे पास नहीं है। शायद हम लोग भैया लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो चीज नहीं मिल रही। वहां महाराष्ट्र में तो भैया लोगों के नाम से बुलाया जाता था ना, हम लोग को बोलते थे भैया लोग। हम अपने आप को बहुत कमजोर फील करते थे कि नहीं नहीं, मैं भैया लोग हूँ, इसके मतलब कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम इनके तरीके से रह नहीं पा रहे। लेकिन सब भगवान सुन रहे थे। मेरे अंदर ही अंदर मेरी तड़प थी कि मैं उनकी तरह बनूं। और देखिए ना, एमवे बिजनेस ऐसा मिला कि हम उनकी तरह से हो गए। ये सब कहाँ मिलने वाला है? एक सिंपल सी हाउसवाइफ, जो पर्दे के अंदर रहने वाली, जो घूंघट में रहने वाली, जो चूल्हे पे खाना बनाई है लकड़ी से और उपली से, जो कभी, मैं बताऊं तो मैं, वो जो गांव में चक्की है ना, उसको भी मैं थोड़ा बहुत पीसी, मैं सब काम की हूँ। लेकिन डायमंड जाने के बाद ना बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ऐसी जिंदगी कहाँ मिलने वाली, आप लोगों का प्यार कहाँ मिलने वाला है। मैं कहाँ अमृता दीदी को देखती और विवेक भैया को देखती, कहाँ देखती। ये देखिए ना, डिजिटल का ही तो जमाना है। हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, जौनपुर से चल के आके लखनऊ में रह के, अपने मकान में रह के बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो जितनी भी लेडीज हैं, मैं उनसे कहूंगी कि आप तन मन धन, धन तो थोड़ा, मतलब धन भी तो लगेगा है ना, जब धन लगेगा तभी तो। जब मैं थोड़ा सा मन लगाई और फिर धन भी लगाई, और उस समय धन नहीं था, मेरे अपलाइन किताब लेके आते थे, बुक लेके आते थे, तो मुझे लगता था कि क्या ये बुक लेके आ गए, अभी चलिए अब ये बुक भी खरीदो, पैसा नहीं है। हाँ, तो ये सब मैं कर करके यहाँ तक पहुंची हूँ। अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन करते गए, अपने आप को ढालती गई इस बिजनेस में। बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत जिंदगी अच्छी है। सर कह रहे हैं कि रुको, अभी मेरा भी टाइम आने वाला है। तो मैं अपने टूटे फूटे शब्दों में जो भी बोल रही हूँ, बस प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों से दोस्ती बनाना है और अपने आप को बदलना है। यही 3 काम हम करके यहाँ तक आए हैं। तो आप सब भी कर सकते हैं और बहुत तेजी से कर सकते हैं। भगवान की कृपा से आप सब डायमंड जाओ और हम आपको बुलाए हैं अपने टीम में बात करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू उषा। अब ऐसा नहीं है, मैं आप जो बताती हूँ उसका असर अलग ही होता है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि कैसे जिंदगी बदल देता है एमबे बिजनेस। तो मैं, जैसा कि मेरी स्टोरी में आपने सुना होगा, ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, पिताजी मेरे किसान थे और कैसे कैसे वो, उसमें ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना मैं बताऊंगा कि जिंदगी में कुछ ले जाने जैसा नहीं होता। जिंदगी में हर पल कितना बेटर हो रहे हैं ये हम कर सकते हैं, यही हम जिंदगी में पा सकते हैं। तो आइए कुछ देर हम लोग मिलके बेटरमेंट के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ बात करते हैं। शुरू में दोस्तों, जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे लगता था कि यार मेरे बस का तो नहीं है, ये तो पैसे वालों का है। लेकिन बाद में मुझे पता चला ये तो सपने वालों का बिजनेस है। जिसके पास सपना होगा वो इस बिजनेस में आगे जा सकता है। तो मैं जान सकता हूँ कितने लोगों के पास सपने हैं, कितने लोगों के पास सपने हैं। सपने हैं ये सवाल ही गलत है, तभी आप इस मीटिंग में बैठे हैं। सपने हैं तभी, और इतने अच्छे अपलाइन के साथ हैं, सपने हैं तभी ये सब पॉसिबल हुआ है। ये भगवान की विशेष कृपा है कि हम लोग एमबे बिजनेस में हैं और मिलके एक दूसरे से सीख सीख के यहाँ तक की जर्नी हमने तय किया। आप सब
और भी बड़ी ऊंचाई पे जाओगे। मेरे स्पॉन्सर मिस्टर बीडी पांडे और संगीता पांडे बनारस से हैं, एमरल्ड गोइंग डायमंड। और मेरे डायमंड है मिस्टर अम्बरीश सर एंड मोनिका मैम, जिनको आप सब बहुत प्यार करते हो। और हम सभी के मेंटर जो पूरे इंडिया के मेंटर ऑफ द मेंटर हैं, सुमित एंड तान्या बहादुर जी। मैं चाहूंगा मेरे सारे अपलाइन के लिए एक बढ़िया से क्लैपिंग आप करें, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो हम आज यहाँ नहीं होते। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बदली, और आज इन्हीं लोगों के सहयोग से, दुनिया की बेस्ट कंपनी के प्रोडक्ट से और आप जैसे लीडर्स के प्यार और सहयोग से बहुत मैंने सीखा है आप सबसे। विवेक जी और अमृता जी का जब भी टॉक होता है तो मैं सीरियसली नोट बनाना शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे लीडर पीयूष एंड साकेत मित्तल जी, कितना बड़ा बिजनेस है उनका। और इसके बाद रितिका एंड गौरी शंकर गुप्ता जी, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं। बस मैं आज आपको ये बताने आया हूँ फ्रेंड्स कि अगर श्याम और उषा उपाध्याय डायमंड जा सकते हैं तो आप सरतिया डायमंड एंड अबव जा सकते हो। बस मेरा यही कहना है। जहां विवेक जी इतना हाई प्रोफाइल, अमृता जी इतना सब कुछ, इतनी हाई प्रोफाइल क्यों भी, वो अगर डायमंड जा सकते हैं तो हमारे जैसे प्रोफाइल के लोग भी डायमंड जा सकते हैं। तो आप जरूर कहीं ना कहीं बीच में सेट बैठते होंगे। तो शायद ये भगवान ने आज हमें मौका इसीलिए दिया कि आपसे मैं मिलूं और आपको बता सकूं कि आप सरतिया, और बस ठान लेने की बात है, आप भी डायमंड जाने की जर्नी तय करिए। डिसीजन लीजिए, बस डिसीजन लेंगे तो बाकी तो भगवान सारी व्यवस्था बना देते हैं, लेकिन डिसीजन लेने में कभी कभी हम लोग थोड़ा सा इब्बट में रहते हैं। आज मैं अपनी स्टोरी से थोड़ा सा वही इशारा करना चाहूंगा। सपने सच होते हैं ब्रदर। मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट ले चलता हूं, स्क्रीन से कुछ बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा उस सपने को सच करने के लिए हमने किया क्या। सपने सच होते हैं। स्क्रीन दिख रही सर? स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, नहीं सर, अभी नहीं दिखी। जस्ट ए मिनट सर। सपने सच होते हैं। आप दिखी, आप दिख गई। सपने सच होते हैं, इस पे मुझे अटूट विश्वास है दोस्तों। क्योंकि उषा ने अभी बताया ना कि जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं कभी सोच भी नहीं सकते थे। ट्रेडिशनल बिजनेस से पैसे तो बना रहे थे बट लाइफ नहीं था, और मैं कुछ तलाश रहा था जैसे आप लोग तलाश रहे थे, और इस बिजनेस को भगवान ने दिया। यकीन मानिए आपने जो भी सपना बनाया होगा, बस इस सपने के साथ आपको टिके रहना है, अडिग रहना है, जिद्दी बने रहना है। कभी कभी हम बनाते तो हैं सपने, लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाते हैं कि हमने कौन सा सपना बनाया था, किस सपने से इस बिजनेस में आए थे। सपने बिल्कुल सच होते हैं दोस्तों। अभी आपको लग जाएगा कि अगर हमारे जैसे सिंपल कपल, ये देखिए पहले का श्याम और उषा उपाध्याय और आज की श्याम और उषा उपाध्याय, तब हम बहुत यंग थे, तब तो और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हालत खराब थी। ये उस समय की मेरी फैमिली और आज ये मेरी फैमिली, मेरा बड़ा बेटा शिवम, इसके बाद शुभम, जैसा अभी उषा ने बताया, बहू पूनम, मेरा ग्रैंडसन देवांश। हम देखिए आज एंजॉय कर रहे हैं लखनऊ अपने बढ़िया वाले मकान में। जब डिजिटल आया तो हमने तुरंत अपने आप को डिजिटली अपडेट किया और फटाफट इस तरह की अपने टीम के साथ मीटिंग करने लगे। ये देख रहे हैं आप लोगों ने भी फटाफट किया हम लोगों के लिए। आप लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया। हम लोग अमरीश तक बताते थे कि विवेक जी के ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम लोग भी इंस्पायर होते थे आप लोगों से। दोस्तों जब हम डायमंड बने तो पूरी जिंदगी बदल गई, और मुझे लगा क्या मैं डायमंड बन गया, अरे वाह। फिर तो लग रहा था, ये देखिए आप जिनके साथ हम फोटो खिंचवाने के लिए तरसते थे कभी कभी, आज उनके साथ स्टेज पे खड़े हैं। ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। और मुंबई के अंदर जहां दोस्तों कई हजार लोग थे, वहां पे हमारा कंपनी ने इस तरह से वेलकम किया। लखनऊ के अंदर इस तरह से वेलकम हुआ एमवे ऑफिस के पास, और हमारे अपलाइन हमको सरप्राइज दिए। हमें पता भी नहीं था कि वो दिल्ली से चल के आ रहे हैं, और हमारी टीम ने पूरा सब कुछ। अब देखिए पहली गाड़ी मेरे पास ये प्लैटिना थी, और प्लैटिना हमने इसलिए खरीदा था, शुरू में तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। किसी को ग्लिस्टर देना होता था, मैं किसी को सपोर्ट लेता था, फिर उनके पीछे बैठ के जाता था। इस गाड़ी को इसलिए लिया था कि 6,500 रुपए जमा करके हम खरीद सकते थे। इसके बाद मैंने सेकंड हैंड की ये वैगन आर खरीदी, अपलाइन की गाइडलाइन, तो उन्होंने कहा कोई जरूरी नहीं है। कैश में खरीदा था 2.5 लाख में, और फाइनेंस को बहुत मैनेज करके चला, सब कुछ अपलाइन से पूछ के किया, कभी दिखावा नहीं किया। और अभी हमने वैगन आर खरीदी फिर हाल में, जब हम डायमंड गए तो इनोवा क्रिस्टा, और आज हम इस गाड़ी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमने एक 4 BHK अपना घर लिया बढ़िया से, भगवान की कृपा से कुछ प्रॉपर्टी भी हम लखनऊ के अंदर बना पाए। इस बिजनेस के बदौलत दोस्तों, ये हमारा रेजिडेंस है।
हम अपने हाल में ये देखिए बुक पढ़ रहे हैं। और शुरू में जब मैं लखनऊ में रहता था तो 450 स्क्वायर फीट के मकान में रहता था। आज जिस मकान में रहता हूँ 500 स्क्वायर फीट का खाली हाल है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ खूब इंजॉय करते हैं, हम मस्ती करते हैं। बहुत सारी फॉरेन ट्रिप्स हमने लिया, 9 कंट्री हम घूमे, 2 कंट्री हम नहीं घूम पाए कोविड और किसी कारणों से, उसके लिए कंपनी ने हमें पैसे हैंडसम अमाउंट हमारे अकाउंट में डाला। सब कुछ इस बिजनेस के बदौलत हुआ दोस्तों। यकीन मानिए सपने सच होते हैं। हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं, ये वाहवाही नहीं लूट रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर हम बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं, किसान का बेटा, गांव का रहने वाला, जो साइकिल भी मुयस्सर नहीं थे, हाई स्कूल तक पैदल गया, फीस नहीं थी, किताब किसी की पुरानी लेके पढ़ता था, कभी नई किताब तो हमने खरीदी नहीं। क्या क्या बताएं दोस्तों, अब उसमें मैं जाऊंगा तो मैं भी इमोशनल हो जाऊंगा, जैसा उषा बता रहे हैं। आज हम स्टे करते हैं कैसे प्रॉपर्टी में, देखिए सोच के देखिए, सब कुछ इस बिजनेस के बदौलत दोस्तों। ये बिजनेस काम करता है, बस इस पे काम करने की जरूरत है। ये देखिए किन के बीच में खड़ा हूं, सोचिए, जिनकी सीढ़ी सुन सुन के यहाँ तक हम आए। तो होता है, अगर आपने कमिटमेंट लिया, ठान लिया, तो चीजें बनती हैं। बस उसके लिए आपको ये बहुत सारे ट्रिप्स हैं, उसके फोटोज हैं। और आज हम दोस्तों इस बिजनेस के बदौलत जो सुकून है हमारे दिमाग में, जो शांति है, जिसका हम फोटो नहीं दिखा सकते आपको, सबसे अहम बात है, जिसका हम फोटो नहीं दिखा सकते, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें तो ठीक है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, आप जैसे बड़े लोगों के लिए शायद ये बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए तो ये बड़ी बात है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है जिसका हम फोटो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, जो हमारे दिमाग में अमन चैन शांति है, जो आप जैसे प्यारे प्यारे बड़े बड़े लोगों से दोस्ती है। सोच के देखिए, कहाँ होता अगर मैं एमबे बिजनेस में नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं होता, सोच ही नहीं सकते थे। आज जो लाइफ हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के, सबसे ज्यादा कीमती है दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। थैंक्स गॉड हमें एमबे बिजनेस मिला, और इसीलिए मैं अगले जन्म में भी भगवान से एमबे बिजनेस ही मांगता हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ दोस्तों, एमबे के लाजवाब दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट में से जो एक प्रोडक्ट है, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। मुझे तो प्राउड फील होता है कि वो लोग इस प्रोडक्ट को कुछ कहते होंगे महंगा सस्ता क्या क्या, मुझे तो लगता है ये प्रोडक्ट न तो महंगे न तो सस्ते हैं, ये प्रोडक्ट तो कमाऊ प्रोडक्ट, हमारे जैसे आदमी के लिए कितना कुछ जीवन में बदल दिए ये प्रोडक्ट्स। तो कमाल के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। मैं ग्रेटफुल हूँ अपने सारे टीम का। सबसे पहले तो मैं अपने सारे अपलाइंस का, ये राजीव जी और मैं यहाँ गले मिल रहे हैं, हमारे स्पॉन्सर हैं मिस्टर बीडी पांडे, इनके स्पॉन्सर राजीव जी, और ये अम्बरीश सर, मोनिका मैम को आप देख ही रहे हैं। मैं ग्रेटफुल अपने पहले ऑर्गेनाइजेशन, ये हैं अभी बहुत बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, मनीष एंड श्रद्धा वैद। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा ये चंद्रशेखर और रश्मि सिंह, ये भी बहुत अच्छी अर्निंग इस समय कर रहे हैं, बिजनेस से भी और प्राइवेट जॉब में हस्बैंड वाइफ दोनों। ये मल्टीनेशनल कंपनी में है, ये एचडीएफसी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हस्बैंड वाइफ, बड़ा बिजनेस बना रहे, रेलवे में इंजीनियर है दोस्तों। ये टीचर हैं हस्बैंड, और ये इनकी वाइफ इंश्योरेंस से हैं। इस तरह से ये सारे लोग हमें मिले और हमारी जिंदगी बदल गई। और ये है विद्या दी, जिन्होंने छठे ऑर्गेनाइजेशन में आके कहते हैं ना कि अगर आपने 5 ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लिया तो छठा ऑर्गेनाइजेशन भगवान मैनेज कर देते हैं। आप अपना बेस्ट करिए, रेस्ट तो भगवान कर देते हैं। तो दोस्तों मैं अपनी टीम के बदौलत, आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों से सीखते हुए, भगवान की कृपा के बदौलत ये जर्नी तय किया और खूब इंजॉय कर रहा हूँ। ये देखिए विवेक सर भी इसमें है। अब सोचिए मैं कहाँ ये देखिए विवेक जी और अमृता जी हैं, और मैं भी इसी में हूँ। देखिए ये सब भगवान की कृपा से ये बिजनेस मिल गया और मेरा तो जीवन बदल गया। हम दोनों तो बिल्कुल लगता है कि क्या हम वाकई, ये देखिए मैं अपनी टीम के साथ टीवीएस में, बहुत सारे पिक्चर्स हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको अब ले चलता हूँ ये सारी चीजें पूरी कैसे हुई। सपने पूरे तो होते हैं, ड्रीम डू कम ट्रू, बट उसके लिए काम करना पड़ता है दोस्तों, जो आप सब कर रहे हो। आप सब कर रहे हो, मुझे पता है। आप इस समय रात के 8:30 बजे इतने चहकते हुए, इतने एक्साइटेड होके सुन रहे हो किसी को, और इसका मतलब भगवान ने आपके लिए भी योजना बनाई है। इस मीटिंग में होना ये तय करता है कि आपको डायमंड जाने के लिए, डायमंड एंड एबो जाने के लिए भगवान ने चुना है, नहीं तो आप इस मीटिंग में होते नहीं। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं भगवान की योजनाएं। दोस्तों सच में बताऊं तो कुछ मिथ थे शुरू में जिसे मुझे बहुत दिक्कत हुई, उसको मैंने समझा। मिथ ये थी, कभी कभी लोग मिलते थे ना, जैसे मैं अभी बता रहा था अपनी स्टोरी में भी कि प्रोडक्ट महंगे हैं, मुझे लगता था कैसे लोग प्रोडक्ट महंगे कह रहे हैं, प्रोडक्ट के तो महंगे तो है नहीं, प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट की बदौलत तो हमारी जिंदगी बदल रही है।
और महंगे सस्ते कोई कंपैरिजन कैसे कर सकता है? मार्केट के प्रोडक्ट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस प्रोडक्ट में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक आम आदमी को खास आदमी बना दे रही ये कंपनी, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी। लेकिन दोस्तों होता है ना, हमें कभी कभी वो कुछ सवाल आड़े आ जाते हैं और उसी पे अटक जाते हैं। थैंक्स गॉड मैं वहां नहीं अटका। और मैंने देखा कुछ लोगों को लगता है टाइम नहीं है, मुझे लगता है टाइम क्या, इसमें तो नहाने धोने में ये सब तो हम करते ही करते हैं, उसमें टाइम की क्या जरूरत है? हम लोगों को रिकमेंड भी तो करते हैं, उसमें क्या टाइम की जरूरत है? कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास लोग नहीं, मैं कैसे करूंगा? श्याम उपाध्याय के पास कुछ भी नहीं था दोस्तों, न तो पैसा था और नौकरी कर रहे थे प्राइवेट, 5,000 सैलरी मिलती थी, इतना खटाते तुम्हारा टाइम भी नहीं था, ना मेरे पास लोग थे। मैं डायमंड चला गया, क्यों? क्योंकि मेरे पास भूख थी। तो ये मिथ जो है ना कि इससे होता, इससे होता, इससे नहीं होता, मैं कहूंगा दोस्तों अपनी अपनी केस स्टडी करने के बाद कि अगर किसी के पास मजबूत सपना है और वो अपने अपलाइन को सबमिट कर देता है, इस बिजनेस में डायमंड जाना कठिन नहीं है दोस्तों, आसान भी नहीं है। तो आप बोलोगे श्याम जी ना कठिन है ना आसान है, तो है क्या? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। एमबे बिजनेस भी न तो कठिन है न तो आसान है, बिल्कुल सरल है, लेकिन सरल होना कठिन है। लोग सरल नहीं, उसमें टेक्निक अपना कुछ ना कुछ साइंस लगाना शुरू कर देते हैं। जब किसी से बात करते हैं तो कोई ना कोई चीज, दोस्तों मैं परेशान था, मेरे पास क्या मैं बताऊं इस स्टोरी में, कपड़े की दुकान में सब कुछ बनाया था लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। 100 रुपए भी मेरे जेब में, लखनऊ में मेरे दोस्त मिस्टर खान है, उन्होंने मेरे जेब में डाला 100 रुपए, श्याम आज तुम्हारे पास पैसे एक भी नहीं है, 100 रुपए रख लो। 5,000 रुपए, जवाहर भवन है हजरतगंज में, 3rd फ्लोर पे माइनर इरिगेशन है, वहां मिस्टर पुनिया जी ने मुझे दिया कि 5,000 रुपए ये लो, बिजनेस करो, तुम बिना बिजनेस के रह भी नहीं पाओगे। दोस्तों परेशानी थी, कांटे थे हमारे पास, लेकिन अगर आपके पैर में कभी कांटा चुभा होगा, मैं तो गांव से हूं, मुझे तो कई बार, कितनी बार कांटे चुभे हैं, लेकिन जब कांटे चुभते थे तो मैं जब घर आता था लंगड़ाते हुए, तो माँ क्या करती थी, उस कांटे को निकालने के लिए कांटा और चुभोती थी। तो ये मुझे पता था कि कांटा तो चुभा है, थोड़ा और एक कांटा बर्दाश्त कर लेते हैं, संघर्ष कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता। लेकिन ये मुझे पता था, एमबे बिजनेस करने की वजह मेरी थी, मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि वजह बहुत काम करती है। मेरे पास 3 वजह थी। एक वजह थी कि मैं जहां ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था, मेरी दुकान के जस्ट सामने उनको प्रॉब्लम हो गई, कैंसर हो गया था, 6 महीने बाद वो दुनिया में नहीं रहे, मैं देख के डर गया। उनकी वाइफ आई और वाइफ कैसे कुछ कर पाती, बच्चे सब, जिंदगी पूरी तबाह हो गई उनकी। तो मुझे लगा अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो मेरे साथ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे चाहिए थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरी मुझे चाहिए था कि अगर मैं ओल्ड एज खो जाऊंगा तो पैसा कहां से आएगा, किसी का आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। उन्हीं बच्चों को जिनको आज हम पाल पोस के बड़ा करें, उनके सामने हाथ फैलाना, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं था। और तीसरा था कि अगर जिंदगी भर पैसे के लिए भागता रहूंगा तो जीऊंगा कब। तो मैंने दोस्तों कोई भी ऐसा दरवाजा सच्चाई का नहीं था जिसका नहीं खटकाया हूं मैं। लास्ट में मैंने, तीसरी बार मैं एमबे कर रहा हूं, 2 बार करके छोड़ चुका था। मैंने बहुत खगालने के बाद देखा कि यही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे ये तीनों चीजें दे सकती है एक साथ। फिर मैं इसको जब समझ गया तो मैसिव एक्शन डालना शुरू किया और लखनऊ आया दोस्तों। लोग, जैसा कि मैं बताया, लोग नहीं थे। 6 महीने किसी दुकान पे लेफ्ट राइट करते हुए, जहां भीड़ होती थी वहां अपने आप को डाल देता था लखनऊ के अंदर। वहां पहला ऑर्गेनाइजेशन मिला, ऐसे मेरे 6 सारे ऑर्गेनाइजेशन मिले। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते, क्या पाना चाहते हैं आप जो कुछ भी, हमारी कोई बात अप्लाई करने के पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा अपने अप्लाइन से। वैसे हम लोग एक ही घराने से हैं, सारी चीजें एक ही हैं, फिर भी आप चेक कर सकते हैं एक बार। तो आप पाना क्या चाहते हैं, पहले तो ये आपको देखना है, आप चाहते क्या हैं आखिर। चलिए मान लीजिए इस साल आप प्लैटिनम जाना चाहते हैं, आखिर प्लैटिनम जाना क्यों चाहते हैं? दूसरा सवाल, क्यों प्लैटिनम जाना चाहते हैं? मैं इसलिए प्लैटिनम जाना चाह रहा था कि मेरा घर गिरवी था, कभी भी नीलाम हो सकता था। मैं जब प्लैटिनम गया था तो पहले साल 10 लाख रुपए मैंने बनाया था, 10 महीने वाला प्लैटिनम था, किन्हीं कारणों से 2 महीने रह गया था। तो आप प्लैटिनम जाना क्यों चाहते हैं, क्या चाहते हैं और वही क्यों चाहते हैं और कब चाहते हैं?
कभी कभी हम कुछ ऐसे ही बना लेते हैं, लेकिन उसका डेट नहीं डालते, गोल नहीं, डेडलाइन नहीं बनाते। कब जाना चाहते हैं आप, और क्या ये सब हासिल करने का प्लान है आपके पास, कमिटमेंट है आपके पास? आप क्या कुछ चीजों को बदलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों मैं था, ये मेरा क्लियर था, ये मुझे पता था कि श्याम तो मुंबई जाएगा, पैसा बनाएगा, कपड़े के बिजनेस, पैसा तो बना सकता है, लेकिन सिर्फ पैसा बना सकता है। और मैंने यहां तक आने के बाद दोस्तों देखा कि जीवन में पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें भी चाहिए। सिर्फ पैसे से अगर सब कुछ होता तो सारे बड़े बड़े पैसे वाले लोग, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2-2 लाख रुपए रोज बनाने वाले डॉक्टर्स हैं, फिर वो इस बिजनेस को क्यों करते? इसका मतलब जीवन में पैसे के अलावा अमन, चैन, शांति चाहिए। जैसा अभी मैं आपको स्क्रीन पे जब ले गया था तो मैं बोल रहा था कि मैं कुछ चीजें आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, जिसका फिगर मैं नहीं दिखा सकता। जैसे दिमाग में जो सुकून है, कर्जे में जो आदमी लदा रहा हो आज कर्जा मुक्त हो, एक पैसे का लोन ना हो, कोई ईएमआई ना हो, कोई क्रेडिट कार्ड ना हो, कितनी शांति होगी। तो अमन चैन जो शांति है दिमाग में, इसको हम दिखा नहीं सकते दोस्तों। लेकिन वो होता है ना कि आप सब कुछ तो बना लिए, लेकिन पता क्या चला कि ठान तो लिया, बीच में चैलेंजेस आए, हम छोड़ देते हैं। हमने यहां तक की जर्नी में देखा कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने डिसाइड किया इस साल प्लैटिनम जाना है, इस साल बीबीआई जाना है, इस साल फाउंडर जाना है, इस साल एमराल्ड जाना है, आपने काउंसलिंग, लेकिन जरा सा दिक्कत आई, जरा सा कुछ हुआ तो एमवे को बाहर कर दिया। अब पता चला 3 महीने एमवे बिजनेस बंद रहेगा, फिर से शुरू होगा। यही चैलेंज आता है मेजर, जो मैंने देखा है, मैंने पाया है कुछ केस स्टडी करने पर। मैं कहता हूं जब आपके पास टाइम है, जब आपके पास थोड़ा फ्लेक्सिबल सारी पोजीशन है, तो ज्यादा काम कर लीजिए। जब सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ है तो कम काम करिए, लेकिन जीरो मत करिए। पता चला साइकिल चढ़ाई पे चढ़ा रहे थे आप और आधी से ज्यादा दूरी तक चढ़ा लिए थे, फिर छोड़ दिया तो साइकिल कहां आएगी? नीचे आएगी। तो बीच में जो ब्रेक कर देते हैं, इसलिए ज्यादा टाइम लोगों को लगता है। तो अभी ज्यादा काम करने की जरूरत है, पोजीशन है, ठीक है, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी आई जिसमें आप काम करने की पोजीशन में शायद विषम परिस्थिति आई, तो कम करिए, ज्यादा ऐसा नहीं काम छोड़ ही दीजिए। पता चला परीक्षा आ गई बच्चों की, पता चला कोई किसी को बगल में बर्थडे है, किसी को कुछ फीवर है, किसी के कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं, क्या आप ऑफिस नहीं गए? क्या आपके बच्चों ने उस दिन डिनर नहीं किया? सब कुछ तो किया ना। लेकिन अभी उषा जो कह रही थी कि बच्चे की तरह रियली, शिवम, शुभम और एमवे तीसरा बच्चा, तो मुझे लगता था अगर मेरे दोनों बच्चे आज खाना खा रहे हैं तो एमवे वाला बच्चा भूखा क्यों रहेगा? प्लान तो आज होनी चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग तो आज होनी चाहिए। कैसे नहीं करूंगा? नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे सपने के क्या होगा? सेल्फ काउंसलिंग बहुत काम की है दोस्तों मेरी जिंदगी में। मैंने सेल्फ काउंसलिंग बहुत किया। अपलाइन की काउंसलिंग तो बहुत काम करती है, लेकिन उसके पहले सेल्फ काउंसलिंग भी जरूरी है। मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, मेरा इमोशनल गोल है, लेकिन काम किसको करना पड़ेगा? हमें ही करना पड़ेगा। अगर इस साल आप में से कोई निर्णय लिए हैं कि उन्हें प्लैटिनम जाना है, तो आपका ये गोल है, तो आप अपने आप से ये पूछने के लिए मुझे लगता है तैयार रहिए कि क्या आप प्लैटिनम जाने का जितना होमवर्क है उतना कर रहे हैं आप? करना तो दोस्त आप ही को पड़ेगा। और अगर आप कर रहे हैं तो भगवान आपको अपनी तरफ से ब्लेसिंग देने वाले हैं, अपलाइन पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। तो मैं क्या करता था, मैं पूरा फोकस करके, कहीं दाएं बाएं कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं दोस्तों कि आप जहां हैं और जहां जाना चाहते हैं, क्या चीज रोक रही है आपको? अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। आप जहां हैं और जहां जाना चाहते हैं, जैसे आप प्लैटिनम हैं, आप डायमंड जाना चाहते हैं, क्या चीज आपको रोक रही है? आप अभी बीबीआई हैं, आप प्लैटिनम जाना चाहते हैं, क्या चीज आपको रोक रही है? आप अभी बीएफआई हैं, बीबीआई जाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब। देखिए विवेक सर, आप ही के ग्रुप में देखिए किस तरह मैं खुद, यही जवाब, यही देखिए है ना लीडरशिप का कमाल। क्या बात है, क्या सर ने सिखाया है, वाह, वेरी गुड। दोस्तों एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, बिल्कुल हम खुद, एक चीज जो मैंने अनुभव किया है, आप अभी बीबीआई हैं, आप इस साल प्लैटिनम जाना चाहते हैं, आपको लग रहा होगा कुछ दिक्कतें हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस और दिक्कतें नहीं है, आपका कंफर्ट जोन है। आपका जो कंफर्ट जोन है ना, वो आपको रोक रहा है।
और ये मेरे साथ भी है, ऐसा नहीं है, ये मेरे साथ भी है, कंफर्ट जोन है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉर्निंग वॉक करने में क्या लगता है, मॉर्निंग वॉक करने में सुबह उठिए, ट्रैक सूट पहनिए, निकल जाइए। लेकिन जो कंफर्ट जोन है ना, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो आज हम जहां हैं और जहां जाना चाहते हैं, उस बीच में हमारा कंफर्ट जोन हमको रोकता है। कोई समस्या जैसी चीज ऐसी कुछ है ही नहीं। अगर किसी ने ठाना है, देखिए इस समय कौन ऐसे पिन है जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, डबल डायमंड तक, फाउंडर डबल डायमंड तक लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, और कुछ लोग चैलेंजेस की कहानियां सुनाते रहते हैं। तो चैलेंजेस कुछ नहीं, हमारा कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन को हमको हटाना पड़ेगा। हमने दोस्तों जब अपने कंफर्ट जोन को हटाया, मुझे लगता था दिन भर तो मैं काम करता हूं, क्या करूं, मेहनत तो कर रहा हूं, लेकिन लगता था खाली दिमागी तौर से बिजी था। तो मैंने उसका सोल्यूशन निकाला। हर 2 घंटे का मैंने हिसाब निकाला कि सुबह 6 से 8 क्या किया, 8 से 10 क्या किया, 10 से 12 क्या किया। तो पता चला कि हम खाली सोच तो रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं। और एमवे बिजनेस में काम क्या है, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताइए, किसी को बिजनेस के बारे में बताइए, किसी को कुछ चैलेंजेस उसको हल करिए, किसी को घुटने में दर्द है उसको बताइए कि ये खाओगे आपको ठीक होगा। लेकिन क्या होता है, कई बार हम सोचते रहते और हमें लगता है कि हम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। कई बार मेरे साथ हुआ है, आप लोगों के साथ भगवान करे ना हो, आप बहुत जल्दी डायमंड जाओ और एबो पिन हासिल करो। मैं सोचता तो था कि मुझे बड़ी पिन हासिल करनी है, लेकिन बोलता गड़बड़ था, करता भी बढ़िया था, लेकिन वो तीनों का तालमेल सही नहीं था। आप अगर चाहते हैं डायमंड जाना तो बोलिए डायमंड जाना चाहते हैं, सोचिए, विजुलाइज करिए और वैसा काम भी करिए। काम करना, बोलना और सोचना, जब ये तीनों चीजें एक लाइन में आएंगी, फिर आपके सामने रिजल्ट होगा। दोस्तों रिजल्ट तो आना है, आना ही आना, रिजल्ट तो बाउंड है आपके पास, सक्सेस तो आपका पता ढूंढ के आने वाली है। बस एक बार आप काम करो। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था दोस्तों, तो मुझे लग रहा था, भगवान से ऐसे बात करते थे, भगवान कैसे होगा, क्या करूंगा मैं। तो भगवान, मुझे ऐसा लगता था आवाज आ रही है, नो बैकडोर सेटिंग, नो अंडर टेबल सेटिंग, काम करो, कुछ नहीं हो सकता, यहाँ काम करना पड़ेगा। फिर मैं सुबह उठता था, पूरा एक्साइटेड होकर अपना काम करता था। वो होता ना, कभी कभी बीच बीच में हम काम करना बंद कर देते हैं, हम डिफेंडिंग जोन में आ जाते हैं, क्रिएटिव जोन में नहीं रहते, हम डिफेंडिंग जोन में आ जाते हैं, फिर मैनेजर बन जाते हैं और फिर ब्लेम करने लगते हैं। मेरे साथ होता था दोस्तों, लेकिन आज भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जल्दी से क्रिएटिव जोन में चला जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उसमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। सब कुछ खाली फोकस करिए, आप जो कर सकते हैं। आप प्लान दिखा सकते हैं, आप हेल्थ प्लान दिखा सकते हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो कंफर्ट जोन, हमें लगता है अभी मैं बात करूंगा, वो ना बोल देगा तो हमारा टेस्ट खराब हो जाएगा। आप मुझे बताइए, एमबी बिजनेस के बारे में बताने में कौन रोकता है? जो अभी आप लोग चैट बॉक्स में बता रहे थे, सच बात है, हम खुद, हमें लगता है अभी ना बोल देगा, अरे ना ही तो बोलेगा। हम तो बोलते हैं कि ना, अगर कोई ऐसा हो जिसको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, 10 ना रोज सुन के दिखाएं, 10 ना सुन के दिखाएं, खाली स्क्रिप्ट अच्छी हो बस। मुझे लोग, बहुत सारे लोग ना बोल देते थे, मुझे लगता था मैं लोगों के फायदे की बात कर रहा हूं विवेक सर, ऐसा मुझे लगता था, आखिर ये ना क्यों बोल रहे हैं। फिर हमने निर्णय लिया कि मैं कहीं गलती कर रहा हूं क्या। फिर हमने क्या किया, मैंने लोक व्यवहार पढ़ी, इस बुक ने मुझे बहुत मदद किया। पेज नंबर 86 पे, हिंदी में पेज नंबर 86 है, 86 पे गया और फिर पता चला कि मेरी स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए। मैंने स्क्रिप्ट को चेंज किया और काम शुरू हो गया। बहुत सारी किताबों ने मदद किया दोस्तों। एक किताब ने मुझे बहुत मदद किया, फ्रैंक बेटगर की है, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। पेज नंबर 18 पढ़िएगा। पेज नंबर 18 पे लिखा गया है, अगर आप एक्साइटेड होके घर से बाहर हर दिन, ध्यान रखिएगा, एक्साइटेड होके हर दिन घर से बाहर निकलकर अपना प्रेजेंटेशन 4 से 5 लोगों को देते हैं, तो शर्त आपको सफल होना है। ये फ्रैंक बेटगर ने लिखा है अपने उसमें। और फ्रैंक बेटगर जब गए थे, लंबी स्टोरी है, उन्होंने देखा कि वहां के जो कोच थे वो ये लाइन बोल रहे थे, तो फ्रैंक बेटगर को लगा तो हम कर सकते हैं। ये किताब ने, और तीसरी किताब जिसने मेरे जीवन को बदला, वो आत्म अनुशासन की शक्ति। तीनों किताबों को मैं, मतलब ऐसे मैं बोलूं, किताबें तो बहुत सारी हैं, वो आप भी जानते हो, बहुत सारी किताब, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत सारी बुक्स है, पर इन 3 किताबें मेरे दिल के बहुत करीब रहती हैं, और मैं इन्हें तो किताब नहीं बल्कि मैं समझता हूं कुछ और ही है ना दोस्तों। ये सब करते करते फिर हमने देखा कि हमारे ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग आते थे
जो मोमेंटम ब्रेक करते थे। खाली मोमेंटम ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ बोलना ऐसा, तो मैंने थोड़ा उनको अपलाइन से मिलाना शुरू किया। खुद उनको ज्यादा परेशान नहीं हुआ उनको बदलने के चक्कर में, वहां अपलाइन का हमने इस्तेमाल किया। अपलाइन से रिक्वेस्ट करके टाइम लिया, उनको बैठाया। कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत फेंकते हैं, अरे मैं ये कर डालूंगा, ये कर डालूंगा। उनको भी थोड़ा सा मैंने देखा कि नहीं भैया, ये तो कुछ मोमेंटम टेकर होते हैं, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, और कुछ मोमेंटम मेकर होते हैं। मैं सीरियसली उनके साथ लग के काम किया, और दिनों रात एक करके जब उनकी पिन क्वालिफाई कराना शुरू किया, तो देखा मैंने बिजनेस बदलना शुरू किया। दोस्तों, मैं एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ा जोर देके कहना चाहूंगा, आप अपने गोल पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका गोल जैसा होता उसी के हिसाब से आपकी टीम का भी गोल बन जाता है। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो आप अपने 6 लोगों को प्लेटिनम ले जाने के लिए सोच रहे होंगे, और अगर आप बीबीआई जाना चाहते हैं तो सोच रहे होंगे कोई बीएफआई हो जाए, कोई 600 पीवी कर ले। तो आपका गोल बनना, सॉलिड गोल बनना बहुत जरूरी है। हमने ये जब काम करना शुरू किया दोस्तों, तो मुझे फर्क दिखा। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बनना चाहते हैं। आज आप प्लेटिनम हैं, आप डायमंड जाना चाहते हैं, आप बीबीआई हैं, आप प्लेटिनम जाना चाहते हैं, फाउंडर प्लेटिनम जाना चाहते हैं, डायमंड जाना चाहते हैं। ये दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। तो क्या आप एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा कुछ तो करना पड़ेगा। कभी कभी हमें लगता है कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मेरे मन का नहीं हो रहा है, लेकिन हम बदलने को तैयार नहीं होते। हमने बीच बीच में अपनी काउंसलिंग खुद किया, नहीं श्याम यहां तुम्हें बदलना पड़ेगा। नहीं समझ में, अपलाइन को पूरा हक दिया कि आप जो चाहे, मेरी जिंदगी बदलनी चाहिए, मेरे जिंदगी में खुशियां आनी चाहिए, जिस मिशन को लेकर मैं इस बिजनेस में आया हूं, उनको पूरा हक दिया। कभी कभी अपलाइन से लोगों को लगता है जैसे वो 5 बात बता रहे हैं, तो उसमें से 3 बात समझ में आती है, 2 बात समझ में नहीं आती। यहां तक कि जर्नी में हमने जो पाया कि वही 2 बात जो नहीं माना मैंने, वही डिले कर रहा है। मैं आज यही करता हूं और यही अपने टीम को भी सिखाता हूं, वही आप सबसे भी कह रहा हूं कि अपलाइन आपकी जो कुछ भी कह रहे हैं वो 100% और तुरंत मानने की कोशिश करिए। मैं तो कोशिश नहीं, मैं बोलूंगा कि अगर वाकई आपकी इमोशनल ड्रीम है, वाकई आप अपने सपने को पाने के लिए व्याकुल हैं, वाकई आप दीवाने हैं, वाकई आपकी नींद उड़ चुकी है, वाकई आपका रियली इमोशनल गोल है, तो शर्तिया पूरा होगा। बस 100% अपनी अपलाइन को सबमिट कर दीजिए। आपके अपलाइन सक्षम है दोस्तों, पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी एक एग्जाम्पल सेटर है। हम लोगों को जब भी लगता है कि आज उनकी टॉक है, विवेक जी, अमृता जी की टॉक है, हम लोग खूब प्रमोट करते हैं। हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि कितना मैटर मिलेगा, किस प्रोफाइल से वो लोग हैं, कितना राइट चीजें लोगों को बताते हैं। तो वो तो आपके अपलाइन है, कितना कुछ कर सकते हैं। बस कभी कभी हमें कुछ अपने अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने टीम को प्यार करने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा प्रेम करने की जरूरत होती है। कभी कभी हम पीवी का आंकड़ा बना लेते हैं, वो दिक्कत करता है। कोई भी पीवी करे, कोई, मेरी 7 ऑर्गेनाइजेशन है प्लेटिनम एंड अबव। एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा चैलेंज आ गया, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बदौलत मैं एमरल्ड गया था, वो ऑर्गेनाइजेशन डायमंडशिप में नहीं रही। लेकिन आज भी मैं वैसे ही प्यार करता हूं, प्रेम उतना ही करता हूं। प्रशंसा, अगर कोई भी थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, तो मैंने यही सीखा अपने अपलाइन से कि अगर कोई थोड़ा भी अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए, प्रशंसा करिए उसकी। मेरा 2.5 साल का ग्रैंडसन है, मैं उसको जब गुड बॉय कहता हूं तो मैं देखता हूं उसके ऊपर असर आता है। तो किसी को जब अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ा खजाना है ये, जिसका इस्तेमाल अभी तक बहुत कम लोगों ने किया है, अप्रिशिएट, राइट अप्रिशिएशन। और तीसरी चीज, टीम को अगर आप परवाह करते हो लोग दोस्तों, तो टीम आपको कभी भी छोड़ के जाने वाली नहीं। प्रेम, प्रशंसा और परवाह, ये तीनों पै से शुरू होने वाले शब्द हमारी जिंदगी में यहां तक की जर्नी में बहुत काम किए। उषा शुरू में मेरे साथ नहीं थी, तो अगर मैं सिंगल लेडी के साथ कभी काम करना होता था तो मैं उनको दीदी ही बोलता था, विद्या दीदी है ना, चारू दीदी। तो इस तरह से नाम लेके मैं एक्चुअली, अगर आप उस तरह से माहौल बनाएंगे, कार्डिनल रूल को फॉलो करेंगे, सारी चीजें रहेंगी। जब उषा साथ आ गई तो बिजनेस में अपने आप बहुत जबरदस्त मोमेंटम आ गया दोस्तों। मैं आपको यही बोलूंगा कि कुछ पावर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पावर्स बहुत काम किए। जैसे मैंने बताया, पावर ऑफ सेल्फ काउंसलिंग। सेल्फ काउंसलिंग, मुझे जब भी मैंने काम किया तो मुझे लगा क्या आज दिन भर जो मुझे करना चाहिए था
जो हमारा गोल है उसके हिसाब से मैंने काम किया। सोने के पहले 5 मिनट अकेले शांति से अपने आप से अगर कोई पूछे कि क्या जो गोल मेरा है उसके लायक हमने काम किया, और अगर नहीं किया तो कहां चूक हो गई, और फिर उसे कल करने का कमिटमेंट बनाए। तो पावर ऑफ सेल्फ काउंसलिंग, रोज वो लेखा जोखा रखना कि हमने काम क्या किया। कभी कभी गलतफहमी मुझे होती है, मैं तो बड़ा तीर मार रहा हूं, लेकिन जब मैं लिखना शुरू किया तब पता चला क्या काम करो, मेरा टाइम कहां खराब जा रहा है। तो कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है सेल्फ काउंसलिंग, और हफ्ते में एक बार आधे घंटे थोड़ा सा सारे कामों को देखकर जरूर अपने अपलाइन के साथ आधे घंटे 45 मिनट जितना भी, अगर लोकल है तो लोकल बैठिए, नहीं तो जूम पे बैठिए। वो आपको बताएंगे कि कहां और चीजों को करेक्ट करोगे आपका फायदा होगा। डायमंड जाने के लिए दोस्तों, अगर आपने जस्ट एक संकल्प लिया, अगर मुझे लगता है कि 6 लोगों की जिंदगी तो बनानी है, क्या ऐसे पूरे 142 करोड़ लोगों में 6 लोगों को नहीं चुन सकते जिनकी जिंदगी में खुशियां भरनी हो, जो विदेश यात्रा और सारी चीजें पाना शुरू कर दें? बहुत सारे लोग हैं, बस हम क्या करते हैं, हम इनफ नंबर पे कभी कभी काम नहीं करते। पावर ऑफ प्रेयर बहुत काम किया है दोस्तों। आप जो भी पाना चाहते हैं, क्या उसे प्रेयर में शामिल किए हैं? मेरी एक डायरी है जिसमें मैं हमेशा लिखता हूं कि प्रभु आपकी कृपा से मैं ये कर रहा हूं। ऐसे लिखता हूं जैसे मैं बात कर रहा हूं, भगवान से बात कर रहा हूं, भगवान को लेटर लिखना, ये मेरा पर्सनल है। मैं खुद भगवान को, और फिर आप अपने आप से और भगवान से कभी झूठ नहीं बोल सकते। मैं उस लेटर में लिखता हूं कि भगवान आज हमसे ये गलती हुई, कल मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मिशन ये है। पावर ऑफ प्रेयर, प्रेयर में बहुत शक्ति है दोस्तों। यूएसए की एक सही घटना है, प्रेयर से बहुत डिटेल में जाऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। प्रेयर से 4th ग्रेड मतलब 4th स्टेज की कैंसर से लोग मुक्त हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। प्रेयर बहुत पावरफुल है, लेकिन प्रेयर में आप भगवान से जब कुछ कहोगे ना, काम करोगे तभी कह पाओगे, वैसे तो वहां नहीं कह पाओगे, है ना। पावर ऑफ अनाउंसमेंट, इसका मुझे बहुत फायदा मिला है। क्या आप जो हासिल करना चाहते हैं अपने स्पाउस को बताया आपने कि मैं इस साल ये चीज पाने जा रहा हूं, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए यार? क्या आपने वो अनाउंस किया अपने कुछ उन लोगों के साथ जो आपको ब्लेसिंग देते हैं? ब्लेसिंग देने वाले लोग, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी दोस्त जब आप अनाउंस कर देंगे। जब आप अपनी वाइफ को बोलेंगे कि इस साल तुम्हें हम ले चलेंगे, गोवा घुमाएंगे, है ना, क्रूज पे घुमाएंगे, चलिए क्रूज पे घुमाने की बात करते हैं, तब आप कभी भी डल जोन में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है। आप अपने पेरेंट्स से बोले हैं तो आपको याद, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अकाउंटेबिलिटी को और बढ़िया करने के लिए अनाउंसमेंट में बड़ा दम है, लेकिन मैं उन खास खास पॉइंट पे बोलूंगा। खुद से बोलिए, अपने भगवान से बोलिए, अपने जिस भी धर्म से रिलेटेड, आप अपने पेरेंट्स से, अपने स्पाउस से, अपने कुछ ब्लेसिंग देने वालों से अगर आप बोलेंगे तो आपको एक रहेगा, मैंने तो बोला, मुझे तो करना है ना, इसलिए आप बाउंड हो जाएंगे वो सारी चीजें काम करने का। पावर ऑफ बिजनेस कोच, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी मैं इस पे थोड़ा हिंट कर चुका हूं, लेकिन फिर से मैं बोलूंगा। बस में कभी आपने ट्रेवल किया होगा, बस के जब पीछे रहते हैं तो ड्राइवर से दूरी ज्यादा रहती है तो झटके ज्यादा लगते हैं। अपलाइन से दूरी अगर होगी तो झटके तो लगने हैं। आप चेक करिए, क्या आप अगर अपनी फोन पे कॉल हिस्ट्री चेक करिए, ज्यादा फोन आप करते हैं या आपके अपलाइन करते हैं? अगर आपका ज्यादा फोन अपलाइन के पास नहीं जा रहा है तो चेक करिए आपका इमोशनल गोल क्लियर है कि नहीं। जिसका इमोशनल गोल क्लियर है, जिसका इमोशनल गोल रिटन है, और वो बार बार दिन भर में 9 बार लिखते हैं, 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर, और 9 बार टोटल हो गया 18 बार लिखते हैं, बस एक लाइन में, जो भी छोटी लाइन आप बना सकते हैं कि भगवान की कृपा से इस साल में प्लैटिनम हूं। अब अगर ये लाइन आप बार बार लिखोगे तो इमोशनली वो सबकॉन्शियस माइंड में आपका शिफ्ट हो जाए। रिटन गोल है, इमोशनल गोल है, वो अपलाइन से बात किए बिना रह ही नहीं सकता। बात वो लोग नहीं करते जिनका इमोशनल गोल क्लियर नहीं होता। ये हमारी समझ यहां तक है दोस्तों। अब आपका क्या मानना, आप उसे देखिएगा, लेकिन हमने ये पाया है यहां तक की जर्नी में, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। तो आप अगर अपलाइन के करीब रहेंगे, मींस बस में ड्राइवर के करीब रहेंगे, तो झटके नहीं लगेंगे। और देखिए दोस्तों, आप दिन भर निराश हो, कोई बोले अरे ये है, अरे तुमसे होगा नहीं, कुछ नहीं, शाम को अपने अपलाइन को फोन लगा के देखिए, अपलाइन बोलेगा यू कैन डू इट यार, यू आर माय डायमंड। आपका पूरा दिन भर का थकान चला जाएगा।
तो उस एक ऐसे व्यक्ति को जो हमारे पेरेंट्स के बाद ऐसा जो हमारा भला चाहता है और अपने से भी ज्यादा भला चाहता है, उससे कम्युनिकेशन रखने में क्या प्रॉब्लम, उसको सब पावर देने में कि आप हमारी जिंदगी बनाओ, जो आप कहोगे हम करेंगे, हमें कभी आपकी बात का बुरा नहीं लगेगा। लव, केयर एंड अप्रिशिएशन, आई नीड यू, अगर कुछ ऐसे शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, जादू है दोस्तों। शब्द ही संसार है, वर्ड्स आर द वर्ल्ड। किन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं? पहले मैं क्या लोगों से बोलता था, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, तो लगता था मेरी गरज है। जब मैंने पेज नंबर 86 पढ़ा लोक व्यवहार की, हिंदी इंग्लिश में देख लीजिएगा आप, बारबरा, एंडरसन बारबरा, जब वो कहती कि मैं ये कर सकता, तो मैंने अब बताना शुरू किया, मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बता सकता हूं जिसमें आप, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ मिसिंग होगा आपको मिल सकता है। तो शब्दों पे बहुत ध्यान देना है। विवेक सर, अमृता जी आपको बार बार बताते होंगे, आपके अपलाइन बताते होंगे, आप करते भी होंगे, मैं तो जस्ट याद दिला रहा हूं आपको दोस्तों, है ना। पावर ऑफ डेप्थ डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पावर ऑफ विड्थ डीलिंग वो कितना इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ कस्टमर्स नंबर, कितनी कस्टमर हैं आपके पास। इस समय जब से कंपनी ने BFI और BBI चीज लाया है, प्लान लाया है ना कोर प्लस में, कितना पैसा है, कितना पैसा है। अगर आप 1000 पर्सनल PV करते हो और BBI स्ट्रक्चर पे हो तो कितना पैसा बनाओगे आप सोचिए। जितने पैसे के लिए लोग घर छोड़ के कहीं दूर रहते हैं, कितना परेशान रहते हैं अपने परिवार को, शादी किया पता चला दूसरे दिन नौकरी पे निकल गए। सोच के देखिए आप, इतना पैसा अगर BBI जाए और पर्सनल PV कस्टमर बढ़ाने पे काम। और इस समय दोस्तों दिक्कत क्या होती है, कभी कभी हम जब लोगों से बात करते हैं तो सीधे प्रोडक्ट पे उतर जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट, हमारी कंपनी, हमारा ये, हमारा ये। एक्चुअली हम उनको जब प्रॉब्लम उनकी सुने, उसका सलूशन हमें देना चाहिए, जिस समय बार बार चर्चा हो रही है। आप हमारे जितने भी प्रोग्राम डिजिटल कॉन्क्लेव हो रहे हैं उसमें देख रहे हैं सॉल्यूशन सेलिंग, हमें भी उस हिसाब से बदलना पड़ेगा। और विवेक सर का ऑर्गेनाइजेशन तो खैर माना जाता है कि किस तरह से आपके यहाँ बुक क्लब चल रहा है, CD क्लब चल रहा है, कितना बढ़िया सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। हम लोग तो नकल करने की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं देखिए जैसे वहां पे चल रहा विवेक सर के यहाँ, वैसे हम लोग भी करते हैं, चलो हम लोग भी शुरू करते हैं। तो आप सब तो लकी हो दोस्तों। तो इस तरह से जब आप इस तरह से करोगे डेप्थ डीलिंग, हाँ कभी कभी लोगों को लगता है कि मुझे मीटिंग में बुलाया, मेरी टीम बुलाएगी, मैं चला जाऊंगा। नहीं दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम ये होना चाहिए, आप अपने डेप्थ में जितनी भी डेप्थ है आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या आप 3%, 6% BFI या BBI निकालने पे काम कर रहे हो? अगर आप ये करोगे ना तो मोमेंटम बहुत जबरदस्त क्रिएट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं एज ए डायमंड, मेरा काम क्या है कि मैं मेरी जो 7-8 ऑर्गेनाइजेशन है, क्या मैं डेप्थ में 3%, 6% निकालने पे काम कर रहा हूं? आप जिस भी लेवल पे हैं आप उसे चेक करिए कि क्या आप अपने डेप्थ में, कभी कभी हम सोचते हैं वो अपलाइन, वो ऊपर वाला बंदा वो कर लेगा ना, वो तो कर लेगा, लेकिन आपका जो कन्विक्शन होगा, आपको जो विजन होगा, आप जब बात करेंगे, डुप्लीकेट किसका हो रहा है? अगर आप डेप्थ में काम कर रहे हो। इसको समझिए दोस्त, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कर्तव्य है डेप्थ में जाना। इसको हम हमेशा करते हैं और अपनी टीम को भी बताते हैं। और मुझे लगता है ये विवेक सर भी इसकी बात करते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा मैंने देखा हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग, मुझे लगता है दोनों में से एक को चुन लेना चाहिए कि यार तुम जो बोलोगे वो किया जाएगा। पहले डिस्कस करके चुन लेते हैं कि जो बोलेगा एक को चुन लेना है, चाहे वो हस्बैंड हो सकता है चाहे वाइफ की। इस बिजनेस में चलो मिशन लेते हैं, फाउंडर प्लेटिनम जाना है, एमरल्ड जाना है, डायमंड जाना है, जो भी जाना है, लेकिन जो बोलोगे वो करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा चीजें हुई, तू मैं हुआ, फिर पता चला घंटों बात चल रही है। हमारे अपलाइन एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ में जब तू मैं हो रही है तो सबसे पहले चुप कौन होगा? जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। जो ज्यादा बुद्धिमान होगा सबसे पहले चुप होगा। और दोस्तों मुझे तो लगता है, किसको पता है हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार करते, किसको पता है? जाना तो दुनिया से है, लेकिन किसको पहले जाना है क्या पता है। इसलिए ये काश न लगा रहे, काश मैं यार प्यार कर लेता, काश मैं उसको और कुछ ध्यान दे देता। तो इसलिए मुझे तो लगता है आप अगर अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहते हो और जबरदस्त ग्रोथ चाहते हो तो आप अपने स्पाउस को प्यार करना बढ़ा दीजिए। जिस घर में हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत प्यार होगा,
जिस घर में बुजुर्गों के चेहरे पे स्माइल होगी, जिस घर में प्यार भरा माहौल होगा, जिस घर के सारे लोग स्पेशली हस्बैंड वाइफ जो वो एप्लीकेंट को एप्लीकेंट होंगे, वो अपने अपलाइन को फुल्ली सबमिट कर चुके होंगे, उनके घर में उनके अपलाइन की इज्जत होगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूं दोस्तों, उस व्यक्ति को इस बिजनेस में सफल होना ही है, सफल होना ही, सेकंड कोई थॉट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लेसिंग भगवान की मिलने वाली है ना। डायमंड जाने के लिए काम तो खैर हम लोग जो भी करना होता है, लेकिन ब्लेसिंग के बिना बड़ी पिन हासिल नहीं हो सकती दोस्तों। ब्लेसिंग के बिना तो मुझे लगता है इस बिजनेस में टिके रहना भी बड़ा, ब्लेसिंग बहुत जरूरी है। लेकिन ब्लेसिंग का भी तो कुछ वसूल होगा, ब्लेसिंग का भी तो कुछ वसूल होगा। ऐसे तो ब्लेसिंग ने, भगवान के भी तो कुछ नियम होंगे। ब्लेसिंग हमने जो सीखा यहां तक की जर्नी में, ब्लेसिंग तब मिलेगी जो हमें करना चाहिए वो सारे काम करेंगे, तब ब्लेसिंग मिलेगी। डायमंड बनने के बाद पहली बार जब ओपन मीटिंग में गया मैं, तो मैंने एक ही बात बोली थी दोस्तों, मैं सोच रहा था क्या मैसेज दूं, FED ये सब इतनी बात कर चुका हूं, और मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग था ओपन मीटिंग में एज ए डायमंड जाना। स्टेज पे गया तो मैं सोचा क्या बोलूं क्या बोलूं। मैंने एक बात बोला था दोस्तों कि डियर फ्रेंड्स, आप सब वही बात जानते हो जो मैं जानता हूं, जो हम जानते वही बात आप भी जानते हो। अगर आप बिजनेस में कुछ दिनों से हो, सिस्टम में रेगुलर हो, अपलाइन के सबमिशन में हो, है ना, आप पॉडकास्ट रेगुलर सुनते हो आज के टाइम में, है ना, तो उस टाइम में मैंने कहा आप मीटिंग में रेगुलर आते हो, BBS जो भी चीजें अटेंड करते हो वही आपको भी आता है जो मुझे आता है। बस हमें जो आता था हमने अप्लाई कर दिया और डायमंड चला गया। तो मैं आपको बोलूंगा, आपको जो कुछ भी आता, जो आपकी अपलाइन कहती है इनफ है, बस उसे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। बस एक डिसीजन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको लगेगा श्याम जी आप डायमंड बन गए हो तो आप बोल रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी तड़पते थे, हम भी महीने भर करते थे, 7,500 का टर्नओवर कर पाते थे। होता क्या था, 100 PV भी नहीं होता तो कुछ नहीं मिलता था। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि कैशबैक आएगा, कुछ आएगा। लेकिन आज जब से मैं आपसे बात कर रहा हूं, पता नहीं कितने हजार का टर्नओवर हो चुका होगा विद द ग्रेस ऑफ गॉड। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सब भगवान की कृपा है, सब हमारी टीम और आप जैसे प्यारे प्यारे लीडर, सब अपलाइन की गाइडलाइन को फॉलो करने का परिणाम है। मैं आपको दोस्तों यही बोलूंगा ना लास्ट में चलते चलते कि अर्जेंसी क्रिएट करिए, अर्जेंसी क्रिएट करिए। क्योंकि अगर आप अभी सिंगल हैं तो जल्दी से इस बिजनेस में फाउंडर प्लेटिनम जाइए ताकि मैरिज लाइफ को एंजॉय कर पाइए। शादी होने के शुरू के 5 साल कितने गोल्डन पीरियड होते हैं, और उसी में लोग पूरा दाल मतलब नून तेल लकड़ी में पूरी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। तो अगर आप फाउंडर प्लेटिनम जाओगे तो क्या लाइफ एंजॉय करोगे। अगर आप मैरिड हैं, अभी बेबी नहीं है, तो मैं कहूंगा आप जल्दी से बड़ी पिन हासिल करिए ताकि अपने बच्चे को टाइम दे पाइए। मैं पिछले 2.5 साल से जो टाइम अपने ग्रैंडसन के साथ बिताया हूं, इसको मैं बोल नहीं सकता, न बयां, वो फीलिंग का पार्ट है। दोनों बच्चों को टाइम नहीं दे पाए थे हम, लेकिन इस बिजनेस के बदौलत आज अपने ग्रैंडसन के साथ हम खेलते हैं, ये मेरा काम है, और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं कैसे वो भी फाउंडर प्लेटिनम, एमरल्ड और डायमंड जाएं। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है दोस्तों। आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों से मैं अपना अनुभव कुछ साझा कर पा रहा हूं। शायद कुछ चीजें मेरी, आप अगर थोड़ा सा चीजें तो वही आपको सब बताया भी गया होगा, आपके सारे अपलाइन ने बताया भी होगा। शायद हमारे कभी कभी होता है कि अंदाज अलग होता है, चीजें तो कोई ऐसे नहीं, कोई बता ही नहीं सकता। सिस्टम, प्रिंसिपल सारा कुछ है, प्रिंसिपल फॉलो आप करोगे तो आप भी डायमंड जाओगे। मैं जस्ट आपको याद दिला रहा हूं कि आप करो, अर्जेंसी क्रिएट करें। अगर आपके पास बच्चे हो गए हैं तो आप उनको एक बहुत अच्छी लाइफ देने के लिए बड़ी जल्दी आप बड़ी पिन पे जाओ दोस्तों। आप उनके एजुकेशन, उनके लिए अच्छी शॉपिंग करने के लिए। और अगर आप 40+ हो तो मुझे लगता है आपको तो बहुत अर्जेंसी है, बहुत ज्यादा अर्जेंसी है, क्योंकि क्रीम टाइम काफी चला जा चुका है, अभी भी बड़ा क्रीम टाइम है, उसे एंजॉय करिए। आज ही सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में मैं सोच रहा था कि इतना जो एक्साइटेड रहता हूं मैं, धरती का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप 55, 53, 52, 50, 60 साल में, 65 साल में इतने एक्साइटेड हो सकते हैं। धरती का अकेला बिजनेस है जो हमने पाया है कि इसी में आप एक्साइटेड रहोगे, हमेशा एक्साइटेड रहोगे। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत रहेगी, हमेशा आपको रोल मॉडल बने रहने की जरूरत होगी अपनी टीम के लिए, अपने अपलाइन के लिए। आपकी अपलाइन आपको देख रही है, आपकी फैमिली आपको देख रही है।
आपके स्पाउस आपको देख रहे हैं, कब आप डायमंड जाओगे? आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, कब आप डायमंड जाओगे? दोस्तों, डायमंड जाने का निर्णय आपको करना है। जिस दिन आपने साइन किया था, जिस दिन आपने डिजिटल जो भी फॉर्मेलिटी पूरी की थी, उसी दिन ये तय हो गया था कि आपको डायमंड जाना इस बिजनेस में। लेकिन वो कहते हैं ना कि मां से भी दूध पाने के लिए रोना पड़ता है। आप वो डिसाइड क्या कर रहे हो? कब जाना चाहते हो डायमंड? आप कब जाना चाहते हो एमरल्ड? वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो डेडलाइन आपको डालना पड़ेगा, वो व्याकुलता आपको लानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, कुछ अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तुरंत अपने इमोशनल गोल को चेक करिए। आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के उनसे पूछिए कि चीजें कैसे होगी, और वर्ड बाय वर्ड फॉलो करिए। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने रिसेंटली कुछ ग्रुप में काम किया है, हमने ये पाया कि वर्ड बाय वर्ड उन्होंने फॉलो किया, और 800 पीवी से 4000 पीवी उन्होंने किया। अगले महीने की पहली तारीख में काउंसलिंग किया, 800 से 1200 पीवी थी और 4000 पीवी किया। लास्ट में नहीं हो रहा था तो 70 पीवी उनको करना पड़ा, 70 पीवी पर्सनल करना पड़ा। सोच के देखिए आप। लेकिन उन्होंने क्या किया था? वर्ड बाय वर्ड फॉलो किया था। अपलाइन ने मैंने जो बोला था वो वर्ड बाय वर्ड फॉलो किया। तो मैं आपको भी वही बोलूंगा कि वर्ड बाय वर्ड फॉलो करिए जो आपकी अपलाइन कह रही है। मैं रात भर आपसे बात करूं, हमारे पास है मैटर इतना, हम अपनी स्टोरी बताएंगे तो आपकी 2 रुमाल गीली हो जाएगी और मैं खुद इमोशनल हो जाऊंगा। क्या क्या बताऊं दोस्तों। इसीलिए मैं फिर से कहूंगा, अगर मैं डायमंड जा सकता हूं तो आप तो सर्दिया जा सकते हो। बस रात भर मैं बोलूं और उसको एक लाइन में पिरोना चाहूं तो वो लाइन होगी कि 100% अपने अपलाइन को फॉलो करिए, अपने अपलाइन की बात मान लीजिए, अपने कोच को 100% सबमिट कर दीजिए। कहीं कुछ चीजें रुकी हुई हैं तो सबमिशन में अभी कमी है। खुल के बता रहा हूं दोस्तों, कोई चीज रुकी हुई है तो सेल्फ काउंसलिंग के लिए थोड़ा सा जरूरत है, और अपलाइन से कम्युनिकेशन और काउंसलिंग की जरूरत है। मैं कहता हूं धरती पे इससे बढ़िया प्रोडक्ट आपको, ये तो क्लियर है, इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है धरती पे। आज की तारीख में आप टर्नओवर भी करते हो, हमारे अपलाइन की डायमंड अपलाइन की एक सीडी है शुभ लाभ। ऐसा बिजनेस है, आप पैसा भी कमाते हो और दुआएं भी लेते हो। अगर आज की तारीख किसी के घुटने में दर्द है और आप उसे बताते हो, उसके घुटने का दर्द ठीक हो जाता है, तो सोचिए यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं, विवेक सर, मेरा मानना है कि 400 से 2000 3000 लोगों के मोबाइल में नंबर होंगे। आपके लोग हैं, आपने उनको अपने मोबाइल में फीड किया है। क्या वो जब सामान खरीदते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलता है? नहीं। क्या वो सामान खरीदते हैं तो उनके अकाउंट में पैसा आता है? नहीं। क्या वो जब सामान खरीदते हैं तो उनको मनी बैक गारंटी मिलती है? नहीं। क्या वो प्रोडक्ट कभी उनका फ्री हो सकता है? नहीं। ये 4 फैसिलिटी आप अपने 400 से 4000 जो आपके मोबाइल में दे सकते हैं। दोस्तों, कल से लोगों को कॉल करना शुरू कर दीजिए। आप उनके हेल्थ का गोल पूछिए कि आपका हेल्थ का क्या गोल है। उनसे पूछना शुरू करिए कितनी सारी बीमारियां हैं जिसकी कैपिटल है इंडिया। सोच के देखिए, हमारे पास एक एक प्रोडक्ट ऐसे है ना जिसको आप सोचोगे, जब आप हार्ट की प्रॉब्लम देखोगे तो आपके पास जो हार्ट हेल्थ से रिलेटेड आपके पास प्रोडक्ट है, सोच के देखिए कितना जरूरत है लोगों को। ग्लूकोज हेल्थ सोच के, डायबिटिक की कितना चैलेंज है, जोड़ों का दर्द कितना ज्यादा, प्रोटीन की कमी है, मतलब कितना चैलेंज है। आप बात करके तो देखिए, एक बार विश्वास से। 40 साल की पेट की प्रॉब्लम, 40 साल से वो आदमी थक गया था, हार गया था, कुछ नहीं होने वाला है। हमने उनको फाइबर रिकमेंड किया और नेचुरल बी, 2 प्रोडक्ट ने उनकी 40 साल की पेट की प्रॉब्लम को दूर कर दिया। ये प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, जादू है, जादू है। लेकिन जब इस कॉन्फिडेंस से हम बात करेंगे सामने वाले पे, तो जब हम बेगिंग जोन में बात करते हैं तो उसे लगता है कुछ ही अपने मतलब के लिए कह रहा है। लेकिन जब आप इस पैशन से, इस पास्चर के साथ कहते हो ना, आप इसे लो और नहीं फायदा करेगा, 30% यूज करके 30 दिन में वापस हो जाएगा आपको पूरा पैसा। जब आप बोलते हैं ना तो प्रोडक्ट तो बाद में होता, पहले वो आपके शब्द, आपका कॉन्फिडेंस सुनता है। आप सब बहुत प्यारे लोग हो। बस फिर से मैं बोलूंगा, अर्जेंसी क्रिएट करिए, क्योंकि 24 जनवरी 2023 दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। 24 जनवरी 2023 का 8 बजे शाम का टाइम
मुकेश अंबानी भी नहीं खरीद सकते। अब 8 बजे शाम वाला टाइम जा चुका है, अब खरीद नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, जिंदगी 500 साल की नहीं है, जिंदगी 200 साल की नहीं है। मुझे तो लगता है जितना कुछ भी है खपा देना चाहिए लोगों को सर्व करने के लिए, लगा देना चाहिए लोगों को सर्व करने के लिए। डिवाइन प्रिंसिपल बेस्ड, जब तक लोगों का भला करेंगे तो आपका लाभ होगा। भला को उल्टा लाभ, जब लोगों का भला करेंगे तो आपका लाभ होना डिजाइन ही किया गया। ये बात बताने की जरूरत नहीं, आप सब लीडर्स हो, लेकिन वो कमिटमेंट, वो संकल्प, वो अनाउंसमेंट, वो प्रेयर, वो सेल्फ काउंसलिंग, वो रोज अपने कामों का लेखा जोखा, और सबसे महत्वपूर्ण डेली का जो काम है, आज का काम। आज 24 अब एक क्लोजिंग आ रही है, नए साल का पहला महीना, अभी हमारे पास हफ्ते भर बचा हुआ है। अगर आज से आप अपने फोन में जितने भी लोग हैं, अगर आप 25 नंबर पे 30 नंबर पे कॉलिंग करो, उनकी हाल चाल पूछो, अगर हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला उनको हैप्पी न्यू ईयर बोलो, और उनसे बात करो कि आपके हेल्थ के लिए हम कुछ बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक कम्युनिटी में हैं जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डाइटिशियन हैं, हेल्थ कोच हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपके बेटर हेल्थ के लिए। कौन ऐसा आदमी जो ना बोलेगा? कौन ना बोलेगा? सोचो आप, आपके पास एक सोने का खजाना जो मोबाइल के रूप में आपके जेब में पड़ा हुआ है, बस उस पे काम करने की जरूरत है। पेशेंस के साथ, सही स्क्रिप्ट के साथ, अपने अपलाइन बिजनेस कोच के गाइडलाइन के अनुसार काम करने की जरूरत है दोस्तों। और फिर से मैं बोलूंगा, आपके जो लीडर है ना इंडिया के अंदर, उनका बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। इतने हम्बल हैं वो, इतना सर्विंग एटीट्यूड है उनका। जब मैं उनसे बात करता हूं तो मुझे लगता है इतने हायर पोजीशन पे रहते हुए, इतना बड़ा बिजनेस बनाते हुए, दोनों लोग इतने हम्बल कैसे हो सकते हैं? ये सवाल मेरे से भी लोग पूछते हैं, इतने हम्बल कैसे हो आप? मुझे लगता है सच्चाई का पता चल गया। ये सब जो कुछ भी सब भगवान की कृपा से काहे का बनना, कौन सी चीज बनने की है इसमें, हम्बल होना। लेकिन आपके अपलाइन दोस्तों बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही काबिल हैं। आपके सारे अपलाइन जितने हैं, बस 100% उनको सबमिट कर दीजिए, 100% सबमिट कर दीजिए। आप 90 दिन के अंदर अपने बिजनेस में देखेंगे BFI, BBI। आज आप ठान लो, आप अगर BBI नहीं हो तो 90 दिन के अंदर BBI जा सकते हो। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को पकड़ लो, 90 दिन के अंदर आप मार्च में BBI, मैं तो कहूंगा मार्च तक आप कर सकते हो, लास्ट टू लास्ट आप अप्रैल तक कर सकते हो। और एक बंदा जो BBI होगा, इतनी मोटी इनकम आएगी, सोचिए आप किसी के घर में आप खुशियां डालोगे, कितना बढ़िया करोगे दोस्तों, कितना अच्छा कुछ करोगे। बस कभी कभी हम फोकस नहीं करते। एक स्टोरी बता के करूंगा मैं क्लोज। फोकस नहीं करते, साक्षात हमारे पास कई बार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती, लेकिन फोकस नहीं करते। एक काफी सीनियर पर्सन, काफी सीनियर एज में उन्होंने शादी किया और अपनी वाइफ के साथ, छोटे बच्चे के साथ, वो पैसा बिल्कुल नहीं था, भीख मांग रहे थे। भगवान शंकर तपस्या में क्लीन थे, लेकिन पार्वती माँ ने उनको थोड़ा सा बोला कि आप तो यहाँ तपस्या में मगन है और आपके यहाँ मैं देख रही हूँ मृत्युलोक में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ भीख मांग रहा है, ये क्या व्यवस्था आपने किया है? आप जीवन में जो चाहते हैं, जो फोकस करते हैं, वही मिलता है। मैं उस पर स्टोरी बता रहा हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बहुत अच्छा सब बनाया है, बहुत कुछ दिया है। बोले मैं कुछ नहीं जानती, आप देखिए वो जाके भीख मांग रहा है, उसको दीजिए। भगवान शंकर, मैं शार्ट में बता रहा हूँ, भगवान शंकर जी उतरते हैं और उसके सामने और अपना परिचय भी देते हैं और अपने रूप में रहते हैं, वो पहचान भी जाते हैं। बोले क्या चाहिए तुम्हें? क्योंकि भगवान को पता था कि अगर दे के नहीं जाऊंगा तो माँ पार्वती उनसे पूछेंगे भी। तो बोले क्या चाहिए, जो चाहिए वो मांग लो। तो वो पुरुष बोला पहले मैं, बच्चा बोला पहले मैं। तो भगवान ने भी कहा नहीं नहीं पहले लेडीज बात, पहले उसको बोलने दीजिए। महिला को पहले मौका दिया, तो सीनियर एज की थी, पहले मौका दिया। तो उस महिला ने क्या मांगा? जब साक्षात भगवान शंकर सामने, उस महिला ने कहा मुझे यंग लेडी बना दीजिए, 22 साल की। भगवान साक्षात खड़े हैं, तथास्तु कर दिया, हो गया। भगवान के लिए क्या असंभव है? अब जो उनके हस्बैंड थे वो नाराज हो गए कि मुझे तो इस तरह छोड़ के, और ये तो इस हालत में हो गई। तो भगवान ने कहा परेशान क्यों हो रहे, तुम भी मांग लो। मौका तो सबको एक एक वरदान मांगने का भगवान ने दिया। तो उसके हस्बैंड, उस महिला के हस्बैंड ने क्या मांगा? उन्होंने बोला इसको ओल्ड पिग बना दीजिए। भगवान के लिए क्या असंभव? तथास्तु, ओल्ड पिग हो गई महिला। अब बच्चा रोने लगा, मेरी माँ मेरी माँ। तो भगवान शंकर ने कहा बेटा तुम्हारे पास एक मौका है, मांग लो।
तो बच्चे ने कहा मेरी माँ मुझे वापस कर दीजिए। उसकी माँ आ गई। कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, साक्षात भगवान शंकर सामने खड़े हैं और जैसे थे वैसे रह गए और तीनों ने वरदान भी मांगा। तो जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है, कई बार हम फोकस ही नहीं करते। समझौते की जिंदगी जीते जीते इतने आदती हो जाती, जैसा मैं भी हो गया था कभी। आप सब तो बहुत प्यारे लोग हो, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हो, लेकिन मैं तो आदती हो गया था। मुझे लगता था क्या दिक्कत है, ठीक है चल तो रहा है। लेकिन जब मुझे पता चला कि यार एक ऐसी व्हीकल मिली है जिसमें लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, तो श्याम तू क्या कर रहा है, क्यों अपने बच्चों के साथ समझौते की जिंदगी जी रहा है? अगर एमबी बिजनेस से ये सारी चीजें मिल सकती, तू क्यों नहीं ले रहा है? दोस्तों फोकस किया, ब्लेसिंग कलेक्ट करने के लिए काम किया। ब्लेसिंग के पॉइंट, पीवी तो आप कलेक्ट करते हो ना, ब्लेसिंग के पॉइंट कलेक्ट करना शुरू कर दो। डायमंडशिप की जर्नी तो आपके सामने है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अपलाइन आपकी बहुत अच्छी है। आपकी अपलाइन जितनी अच्छी, आपके जितने भी अपलाइन है बहुत प्यारे हैं। मन तो कहता है मैं आप लोगों से रात भर बात करूं, लेकिन समय परमिट नहीं कर रहा है। तो मैं परमिशन चाहूंगा, आप सबको मैं प्रणाम करना चाहूंगा, आप सबसे मैं दुआएं चाहूंगा और आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। ये 2023 आपका ऐसा साल हो, ऐतिहासिक साल हो। और ये आज का 24 जनवरी 2023, आप ये सोचो, हाँ यार एक बंदा आया था, हमें सर तो बताते थे लेकिन मैं थोड़ा फोकस नहीं करता था, लेकिन श्याम और उषा आए थे और उसी दिन हमने ठान लिया और ये मेरी जिंदगी में हो गया। मुझे अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं दोस्तों, तो ये लाइन मुझे अगर गिफ्ट देंगे तो भगवान से मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलेगी और मैं भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करूंगा। और मजा आ गया विवेक सर, अमृता जी, आपके टीम से बात करके, आप लोगों से बात करके मैं इतना खुश हूं। और मुझे पता है कि आज का दिन हमारी जो भगवान के यहाँ जो डायरी होगी ना, वो खास दिन होगा, क्योंकि उनके प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मुझे जो उन्होंने सिखाया, जो प्रेरित किया, आपके साथ साझा किया, सच में मुझे बहुत मजा आया। गॉड ब्लेस यू, गुड डायमंड। ओवर टू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि 10 मिनट सर आप हमारे साथ और रहें। आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं तो वो आपके लिए कि थैंक यू बोलेंगे और कुछ अपने विचार बताएंगे। कुछ लीडर्स को मैं बुलाऊंगा और सिर्फ 10 मिनट का समय और चाहिएगा, है ना सर? मेरे पास टाइम है आपके लिए, पूरा तो टाइम है मेरे पास। सबसे पहले हम बुलाते हैं 1 बाय 1 जिनको ही मैंने कोस्ट बनाया है, उन सबको 2-2 मिनट बात करनी है। तो सबसे पहले सर मैं आपको बताऊं कि जो आज 24 जनवरी का दिन है ना, ये भूलने वाला दिन ही नहीं है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा संविधान जो है ना दस्तखत हुआ था। सारे लोगों ने साइन आज ही के दिन किए थे। तो आज आपने लोगों को उनका संविधान लिखने के लिए मौका दिया है। आज वो अपनी डायरी में लिख सकते हैं 24 दिसंबर 2023। अभी इंडिया के संविधान को 73 इयर्स हुए हैं, परसों 26 जनवरी मनाएंगे। तो आज 24 जनवरी तो बहुत जबरदस्त याद रहेगी। और अब सबसे पहले मैं बारी बारी से सबको इनवाइट करूंगा। हमारे बहुत ही अमेजिंग लीडर हैं, इंट्रोडक्शन से पता चल जाएगा कि मैं किसको इनवाइट कर रहा हूँ। उनको हम मिस्टर सीक्रेट बोलते हैं, मिस्टर फिलोसफर बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं। और बहुत उन्होंने महारत हासिल की और बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और पूरी फैमिली एमवे फैमिली है और उनके बेटे और बहू भी फाउंडर प्लेटिनम है, वो भी बहुत बड़े लेवल पे है, अभी एमरेड बन रहे हैं। तो तिलक सर मैं चाहूंगा कि बस आप 2 मिनट सर को थैंक यू के रूप में कुछ बात बोले। तो मैं आप सभी को जो है ना एक बार म्यूट कर रहा हूँ। नहीं, वैसे तो आप पोस्ट है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तिलक कुमार जी, तिलक सर। तिलक सर आप सरती एमरल्ड जाओ, जल्दी जाओगे आप। विवेक सर अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने कुछ ऐसा किया होगा। वेलकम तिलक सर, वेलकम। जी सर, थैंक यू विवेक सर। नमस्कार सभी को। प्रेम, परवाह और प्रशंसा, 3 शब्द जो आपने बोले मेरे एकदम अंदर दिल तक उतर गए हैं और निश्चित रूप से इनको अपनाते हुए हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाले हैं। इतना सारा विजडम और इतना सारा आपने, मैं क्या कहूँ कि मतलब ये गुड जो बातें हैं इतने सरल सरल शब्दों में समझाई है कि हम वास्तव में एक नए संकल्प की ओर मोटिवेटेड हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच तिलक सर। अब हम इनवाइट करते हैं सरिता और सुबोध को, जो हमारे फाउंडर प्लेटिनम गोइंग एमराल्ड डायमंड है, बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो सरिता एंड सुबोध प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर, वापस से खुद को जानने देने के लिए। और आज का दिन वाकई में हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने नोट किया है। मैं यहाँ जयपुर में हूँ, हस्बैंड सीकर निमका थाना में है।
और आपने एक नई ऊर्जा दी है आज। और यकीन मानिए आपका जो लाइन है कि आप जिस पे फोकस करते हैं वो आपको निश्चित ही मिलता है। तो अब से हमारा फोकस और तेज हो गया है और अगले साल हम जब भी इस टाइम में मिलेंगे तो नए पिन के साथ में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। क्या बात, वेरी गुड। सरतिया होगा, भगवान ऐसा करेंगे जी। थैंक यू सो मच सर। अब हम इनवाइट करेंगे हमारे मिस्टर एक्साइटमेंट यंग लीडरशिप काउंसिल के अंदर भी वो है एमवे की, और बहुत ही अमेजिंग लीडर है। एमरल्ड डन डील जा रहे हैं, बहुत बड़े फाउंडर प्लेटिनम है ना, बहुत बहुत बड़ा उनका बिजनेस है। तो प्लीज हेल्प मी दिव्या एंड विक्रम। Thank you so much, sir. Thank you so much. What a seminar. What a BBS. My God. मतलब लग रहा था बस खत्म नहीं हो जाए बट ऑफ कोर्स बहुत अमेजिंग टीचिंग थी और सच में ऐसा लग रहा है फिर से री एनर्जाइज हो गया हूँ और मोर फोकस हो गया हूँ। और जिस तरीके से सर की लाइफस्टाइल थी, जिस तरीके से जो स्ट्रगल था, उसके बाद जो सक्सेस एंड जो सक्सेस प्रिंसिपल, दैट इज ऑसम। एंड स्पेशली जो कंफर्ट जोन वाली बात थी और स्पेशली जो लास्ट की जो स्टोरी थी कि यार क्या कौन सा चिराग मिल गया और कहाँ मैं भटक रहा हूँ। और जो बताया कि परवा और प्रेम की जो बात थी कि कई बार लगता है कि यार थोड़ा सा वॉल्यूम सेंट्रिक कई बार लगता है व्यक्ति को। तो टीचिंग वर फिनोमिनल। आई एम सुपर एक्साइटेड और जैसा सर ने कहा ऑलरेडी कि नए साल के अंदर नए पिन के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू। अब हम इनवाइट करेंगे हमारे बहुत ही अमेजिंग लीडर, और सब जने उनको जानते हैं, बहुत बड़े प्लेटिनम है, उनकी टीम के अंदर बहुत सारे प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम्स हैं, और वो बहुत जल्दी विद इन 2 years डायमंड जा रहे हैं, ये डन डील है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम विपिन पोपली सर। विपिन सर आप सुन रहे हो हमारे को? विपिन सर, सरतिया आप 2 साल में डायमंड जा रहे हो। विवेक सर ने अगर कहा है तो इसका मतलब सरतिया ऐसा होने वाला है। जब तक विपिन सर आते हैं, हमारे बहुत ही ज्यादा प्यारे प्लेटिनम लीडर है, और इतना नॉलेज, इतना कमिटमेंट, बुक क्लब की हमारी एकदम शान है, और इतना डेडिकेशन है। हम उनके अंदर बिल्कुल फ्लॉलेस देखते हैं उनको। लगता है कि यार इनकी कोई भी कमी निकालें, पूछते हैं कि हमारी सर कोई कमी बताओ, क्या बताएं, तो हमें को लगता नहीं कि इनकी क्या कमी बताएं। तो उनका तो डन डील बहुत 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 आगे जाना तय है। तो गुड़गांव से हमारी बहुत बढ़िया लीडर है सीमा अग्रवाल। तो वेलकम सीमा।